तो हाय गाइस, मैं हूं इसका समा और आज हम सॉल्व करें गीक्स फॉर गीक्स प्रॉब्लम ऑफ द डे 19 मई 2021 का क्वेश्चन nth नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है सबसे पहले आप आके यहाँ से एक बार खुद ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, खुद से ट्राई ज़रूर कीजिएगा, लॉजिक कैसे बन रहा है सब ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो अगर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपका गूगल में पूछा जा चुका है। ठीक है, और ये आपका मैथमेटिकल का टॉपिक है। ठीक है, मैथ्स का मतलब टॉपिक है। तो क्वेश्चन देखो यार, इतना छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका हार्ड कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो भैया ऐसा क्यों है? तो देखो भाई, इसमें जो कॉन्सेप्ट लगता है ना यार, ये आपका नर्सरी एलकेजी में जो आप सीखे हुए ना, उसी का कॉन्सेप्ट लगता है। बस उसका एकदम डीप नॉलेज चाहिए आपको, एकदम सा कोर कॉन्सेप्ट सब चाहिए, तभी आपसे ये क्वेश्चन का जो लॉजिक है वो आपको हिट करेगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आपको इसमें बहुत सारे लॉजिक बताऊंगा, आप देखना, आपको मज़ा आ जाएगा, पता चलेगा कि यार इतना सारा चीज़ें सीखे। ठीक है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखना, अच्छे से देखना। ठीक है, तो भाई आइए जानते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। क्वेश्चन में दिया है गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर n, यू हैव टू फाइंड द nth नेचुरल नंबर आफ्टर रिमूविंग ऑल द नंबर्स कंटेनिंग डिजिट 9। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है कि जैसे हमसे यहाँ पे पूछा कि अब नाइन्थ नेचुरल नंबर बताओ। ठीक है, जैसे यहाँ पे पूछा कि नाइन्थ नेचुरल नंबर बताओ, तो हमें आउटपुट क्या देना है, 10 देना है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो पहले 8 नेचुरल नंबर हो गए। ठीक है, नाइन्थ नेचुरल नंबर होना चाहिए था 9, लेकिन हमें क्या करना है कि हमें वो सारे नंबर को हटा देना है जिसमें डिजिट 9 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसको हटा दिया, तो अब नाइन्थ नेचुरल नंबर क्या बन गया, वो बन गया हमारा 10। ठीक है, समझ गए? तो यही है उसका आंसर, 10 होगा। यहाँ पे 8 पूछा है। ठीक है, तो 8 पूछा है, तो इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 तो कहीं आया ही नहीं, तो इसमें आपका 8 का 8 ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। तो ये तो हो गया भैया क्वेश्चन। अब आइए क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, इसका लॉजिक जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो ब्रूट फोर्स अप्रोच आपका दिमाग में आता होगा, वो क्या सोचते होंगे कि हम 1 से आइटरेट करना चालू करें। ठीक है, जहाँ भी 9 आ रहा है उसको हटाते चल जाए, जो भी नंबर में 9 आ रहा है उसको हम हटाते चल जाएंगे। ठीक है, और काउंटर को प्लस प्लस करते चल जाएंगे। जैसे ही हमारा काउंटर हमारा n के बराबर हुआ, हम उसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका आया होगा दिमाग में। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है मैं बताता हूँ। कितना आप आइटरेट करोगे, सोच रहे हो 1 से लेकर सबसे पहले आपको n तक तो मिनिमम आइटरेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसमें अब हर नंबर में हमें चेक करना पड़ेगा क्या उसमें 9 है कि नहीं, तो पूरा नंबर में जो पूरा नंबर है उसका हर डिजिट पर आइटरेट करना होगा। ठीक है, फिर अगला नंबर है उसका हर डिजिट पर आइटरेट करना होगा। ठीक है, फिर उसका अगला नंबर है उसका हर डिजिट पर आइटरेट करना होगा। समझ रहे हो कितना टाइम लगेगा आपको? 1 से n प्लस कुछ x तक तो चलेगा ही, जो ये x आपका एक्स्ट्रा हो गया, मतलब रिमूव करने के बाद। ठीक है, 9 और रिमूव करने के बाद, तो इतना तक तो चलेगा ही, एक लूप चलेगा। ठीक है, और इसके अंदर और कितने लूप चलेंगे, इसके अंदर हर जो नंबर है, ठीक है, हर नंबर है उसका हमें हर डिजिट पर आइटरेट करना होगा चेक करने के लिए क्या उसमें 9 है कि नहीं। तो इसमें कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है आप खुद देखिए, आप खुद सोचिए कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये अप्रोच उतना एफिशिएंट अप्रोच नहीं है, इसमें आप करेंगे तो आपका आ जाएगा TLE। ठीक है, तो इसको आइए मैं आपको एक एकदम छोटा सा सिंपल सा अप्रोच बताऊंगा उस, और वो अप्रोच को सीखने के लिए आपको पहले नंबर सिस्टम सीखना पड़ेगा। ठीक है, नंबर सिस्टम, यूनिट, टेंस, वंस, ये सब याद होगा, आपने नर्सरी एलकेजी में किया होगा, वही सब फिर से सीखना होगा, लेकिन उसका कुछ बहुत सारा हिडन जो कॉन्सेप्ट्स है अभी मैं वो बताऊंगा। ठीक है, तो यार देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ अभी लॉजिक बताऊंगा, अब वो सब देखना, क्वेश्चन का सोल्यूशन पे हम लास्ट में आएंगे। ठीक है, तो देखो भाई, नेचुरल नंबर सबसे पहले क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है 1 से स्टार्टिंग होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ये फर्स्ट नेचुरल नंबर हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। ठीक है, होल नंबर आपका 0 स्टार्ट होता है, तो ये होल नंबर से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये हमारा जो है ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट आगे आपको आगे जाके काम आएगा। ठीक है, ये यही क्वेश्चन में जो मैं आपको बताऊंगा, तो खाली आप ये जान लो बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे 1 2 3 है। ठीक है, तो ये नंबर 123, तो इसका हर डिजिट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या है, ये आपका वंस का प्लेस है, टेंस का प्लेस है, ये आपका हंड्रेड्स का प्लेस है। ये प्लेस का मतलब क्या हुआ, वंस का प्लेस है मतलब 3 × 10 का पावर 0। ठीक है, तो ये 1 हो गया, तो ये इसका वंस का प्लेस है। ठीक है, ये 2 है, तो ये आपका टेंस का प्लेस, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 2 × 10 का पावर 1 आपका। ठीक है, तो यही चीज़ है, और ये 1 क्या है, ये आपका 1 × 10 का पावर 2 है। ठीक है, ये तो ये पूरा नंबर क्या है, ये पूरा नंबर इन सब का सम है। ठीक है, इन सब का सम है, तो ये चीज़ आप जानते होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम 10 से भैया क्यों मल्टीप्लाई किए, यहाँ भी हम 10 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ भी हम 10 से मल्टीप्लाई किए, तो ये हम 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई और नंबर से क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं?
इसका रीज़न है कि ये जो नंबर सिस्टम है, ठीक है, जो नंबर सिस्टम हम यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। और इसका बेस क्या होता है, इसका बेस होता है आपका 10, ठीक है, इसका बेस होता है आपका 10, इसीलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जब आप देखिए, जब जैसे कोई बाइनरी नंबर होता है, ठीक है, जैसे मान लो 0 1, ठीक है, ये बाइनरी नंबर है, तो इसको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं इसको 2 का बेस से मल्टीप्लाई, मतलब ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 2 का बेस 0, और ये हो जाएगा 0 इंटू 2 का बेस 1, ठीक है। ये आपको पता ही होगा बाइनरी को हम डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 इंटू 1, ये आपका आ जाएगा 1, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ काम करता है। तो देखो, बाइनरी में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, डेसिमल में हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। और भी बहुत सारे नंबर सिस्टम होते हैं, जैसे कि ऑक्टा डेसिमल है तो इसमें 8 से करते हैं, ठीक है। फिर जैसे हेक्सा वाला होता है उसमें 16 से करते हैं। तो सारे जो नंबर सिस्टम होते हैं, ठीक है, जितने भी सिस्टम होते हैं सबका बेस अलग होता है। इसका 10 था तो इसीलिए हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका 2 था, बाइनरी का 2 होता है, इसीलिए यहाँ पे 2 से किए, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा कि इसको 10 से क्यों मल्टीप्लाई किए, इसको 2 से क्यों मल्टीप्लाई किए, ठीक है। तो ये सब आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अब भैया ये बेस होता क्या है भाई, अब ये बेस होता क्या है, मैंने यहाँ बोल दिया कि इसका बेस 8 होता है, इसका बेस 16 होता है, इसका बेस 2 होता है, इसका बेस 10 होता है। तो भैया अब ये बेस क्या होता है, तो भाई देखो, बेस होता है कि उस नंबर सिस्टम में, ठीक है, उस नंबर सिस्टम में कितने डिजिट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारा है जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मल डेसिमल सिस्टम, ठीक है, इसमें इसका बेस कितना है 10। तो इसमें डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करते हैं, डिजिट एग्जिस्ट करता है 0 से लेके 9 तक, समझ रहे हो ना, यही ना एग्जिस्ट करता है। अब और क्या क्या होता है, जैसे बाइनरी होता है, ठीक है, तो बाइनरी में आपका कितना उसका बेस होता है, बाइनरी का बेस होता है 2। इसमें डिजिट कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करते हैं, इसमें डिजिट एग्जिस्ट करता है आपका 0 से लेके 1 तक, मतलब सिर्फ 2 डिजिट। इसमें देखो, इसमें 10 डिजिट है, 0 से 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, 0 और 1, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे हेक्साडेसिमल है, उसका बेस 16 है, तो उसमें 16 एग्जिस्ट करता है, ठीक है, 0 से 9 फिर ABCD करके होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो बेस होता है कि उस नंबर सिस्टम में कितने डिजिट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, बेस होता है कि उस नंबर सिस्टम में कितने डिजिट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखो। अब देखो, हम यहाँ पे मैं 2 बना दे रहा हूँ आपको, डेसिमल, ठीक है, डेसिमल, और ये बना दे रहे इधर बाइनरी, ठीक है। तो यहाँ डेसिमल और बाइनरी क्यों लिया, क्योंकि देखो डेसिमल सबसे कॉमन है, ठीक है, सबको पता है, बाइनरी भी कंप्यूटर में कॉमन रहता है, तो इसलिए डेसिमल और बाइनरी लिया है, ठीक है। तो देखो, 0 डेसिमल में बाइनरी में भी 0 कहलाता है, ठीक है। 1 डेसिमल में बाइनरी में 1 कहलाता है, ठीक है। अब डेसिमल में 2, बाइनरी में ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बाइनरी में 1 0, ठीक है। अब डेसिमल में 3, ये बाइनरी में क्या कहलाएगा, ये 1 1 कहलाएगा, ठीक है। डेसिमल में 4, ये बाइनरी में क्या कहलाएगा, ये आपका 1 0 कहलाएगा, ठीक है। दिख रहा है ना, इतना तो आप एग्री करते होंगे। तो ये क्या है, ये है आपका, ये देखो, अगर 0 को छोड़ दे, ठीक है, नेचुरल नंबर पर लिखना है तो 0 को हटा देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या हो गया, फर्स्ट नेचुरल नंबर आपका डेसिमल में क्या हो गया, 1 हो गया। बाइनरी में फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या हो गया, बाइनरी में फर्स्ट नेचुरल नंबर आपका 1 हो गया, ठीक है। अब सेकंड नेचुरल नंबर डेसिमल में क्या हो गया, ये हो गया 2। लेकिन बाइनरी में सेकंड नेचुरल नंबर क्या होगा, बाइनरी में सेकंड नेचुरल नंबर होगा 10, यानी कि 1 0, समझ रहे हो ना। ये फर्स्ट नेचुरल, ये सेकंड नेचुरल, ये फर्स्ट नेचुरल, ये सेकंड नेचुरल, ठीक है। अब देखो, अब थर्ड नेचुरल नंबर इन डेसिमल इज 3, बट थर्ड नेचुरल इन बाइनरी इज 1 1, ठीक है। फोर्थ नेचुरल इन डेसिमल इज 4, बट फोर्थ नेचुरल इन बाइनरी इज 1 0 0 0, समझ रहे हो, यही है ना। ये 4 का ही रिप्रेजेंटेशन है, ये चौथा नंबर आता है, ये बाइनरी सिस्टम में ये चौथा नंबर है कि नहीं, ठीक है, नेचुरल नंबर, 0 को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, ये 3 इधर है, यहाँ पे क्या है 1 1 है, ये आपका थर्ड नेचुरल नंबर ही है, ठीक है कि नहीं, समझ रहे हो ना। तो यही चीज़ है। तो हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमारा क्वेश्चन में पूछा है कि nth नेचुरल नंबर, ठीक है, nth नेचुरल नंबर आफ्टर रिमूविंग ऑल द नंबर्स कंटेनिंग 9, ठीक है। तो अगर हम एक ऐसा नया नंबर सिस्टम बनाए, ठीक है, अगर हम एक ऐसा नया नंबर सिस्टम बनाए जिसमें 9 एग्जिस्ट ही नहीं करता है, समझ रहे हो, उसका बेस कितना हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा 9, समझ रहे हो। एक नया नंबर सिस्टम है, इसका बेस है 9, समझ रहे हो। इसमें कौन कौन से डिजिट होंगे, 0 से लेके 8 तक, ये आपका 9 डिजिट हो गया, इसका बेस 9 है, 9 डिजिट हो गया। तो अब ये नंबर सिस्टम बना के हम करें क्या, तो देखो भाई, अगर हमें जो इनपुट में दिया हुआ है, ठीक है, n, हमें nth नेचुरल नंबर बताना है, तो ये जो n हमें इनपुट में दिया है, ये आपका क्या है, ये आपका है डेसिमल में, ठीक है,
यानी कि बेस कितना है इसका 10 है, ठीक है। अगर हम इसको अपना बेस 9 वाले में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, नया नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका बेस 9 है, तो हमारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा nth नेचुरल नंबर आफ्टर रिमूविंग ऑल द नंबर कंटेनिंग डिजिट 9, आ जाएगा कि नहीं। जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, जैसे अगर ये क्वेश्चन को, अगर ये जो चीज़ मैंने बताया इसका भी एक क्वेश्चन हम बना सकते हैं कि हमें क्या बताना है, हमें बताना है nth नेचुरल नंबर, ठीक है, nth नेचुरल नंबर आफ्टर रिमूविंग ऑल द डिजिट्स फ्रॉम ये 2 to 9, ठीक है, 2 to 9, ये सारे के सारे डिजिट को हटा दो तो ये फिर बाइनरी वाला ही आ जाएगा ना। देखो तो ये क्या हो जाएगा, 1 का 1 हो गया, फिर 2 का क्या हो गया, 2 को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, 3 को भी नहीं कर सकते, 4 को भी नहीं कर सकते, 5 6 7 8 9 नहीं कर सकते हैं। तो फिर आपका सेकंड नेचुरल नंबर क्या होगा आफ्टर रिमूविंग 2 से लेकर 9 तक, वो आपका 10 ही हो जाएगा ना। दिख रहा है आपको। तो ये जो क्वेश्चन है कि nth नेचुरल नंबर आफ्टर रिमूविंग ऑल द नंबर्स कंटेनिंग डिजिट 2 से 9, तो ये क्या है, ये आपका और कुछ नहीं, ये नंबर 2 का आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अगर n3 रहता तो 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 1 हो जाता, तो यही चीज़ है ना, थर्ड नेचुरल नंबर, ठीक है, थर्ड नेचुरल नंबर आफ्टर रिमूविंग ऑल द डिजिट्स फ्रॉम 2 to 9, तो यही चीज़ है। तो हमारा ये क्वेश्चन भी, अब इसको भी हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारा nth नेचुरल नंबर आफ्टर रिमूविंग ऑल द नंबर्स कंटेनिंग डिजिट 9, ये क्या हो गया, n का जो कि था बेस 10 में, उसको हम कन्वर्ट कर दिए एक ऐसा n में जिसका बेस 9 है। समझ रहे हो, सिंपल सा बात, लॉजिक हिट कर रहा होगा आपको। तो यही करना है। तो भैया अब इसको हम ये बेस 9 वाला n में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। अब हमने सब तो चीज़ बना ली, अब कन्वर्ट कैसे करें। अब फिर से आइए हम अपना डेसिमल और बाइनरी का हम अपना थोड़ा मदद लेते हैं, ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने में हम क्या करते हैं, तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने में हम करते हैं कि जैसे कि मान लो कोई नंबर है 9, ठीक है, तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं किससे, 2 से। 2 क्या हो गया, इसका बेस हो गया, ठीक है। तो 2 से डिवाइड किए, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर लिखेंगे जो कि है 1, और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे हम अपना क्वोशिएंट, तो ये हो गया 4। फिर 2 से डिवाइड किए, रिमाइंडर 0, ये 2, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड किए, फिर यहाँ रिमाइंडर हो गया, ये जो बाकी जो क्वोशिएंट हुआ वो हो गया 1, ठीक है, और रिमाइंडर कितना हो गया 0। तो हमारा 9 का बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 1 0 0 1, ये वाला 1 सबसे पहले, फिर 0 फिर 0 फिर 1, तो यही चीज़ होता है ना, ऐसे ही करते हैं। तो भैया ये 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं हम, क्वेश्चन आया, अब आपको कोई क्वेश्चन आया कि भैया ये 2 से डिवाइड हम क्यों कर रहे हैं। ये हम इसीलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमें 0 और 1 को छोड़ के, ठीक है, मतलब 2 नंबर को छोड़ के हमें और कोई नंबर पता ही नहीं है, ठीक है। तो 2 से ग्रेटर हमें कोई नंबर पता ही नहीं। जब आप कोई नंबर को, ठीक है, जब आप कोई नंबर x को मॉड करते हो a से, ठीक है, तो ये क्या आता है, ये आपका किसके बीच में लाई करेगा, ये लाई करेगा आपका 0 से लेके, ठीक है, ये लाई करेगा आपका 0 से लेके a-1 के बीच में, ठीक है, 0 से लेके a-1 के बीच में लाई करेगा। इतना समझ रहे हो ना बेसिक मॉड का जो होता है। तो जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये किसके बीच में लाई करेगा, ये लाई करेगा आपका 0 से लेके 1 के बीच में, ठीक है। तो हमारा बाइनरी में कितना होता है, हमारा बाइनरी में सिर्फ 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1, इसीलिए हम इसको 2 से जो है डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसीलिए हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। और इसको कब तक हम डिवाइड करते हैं, इसको तब तक डिवाइड करते हैं जब तक हमारा ये जो नंबर है, ये हम जो लास्ट में जो नंबर आया ये 2 से कम ना हो जाए, यही तब तक इसीलिए करते हैं, इसको तब तक डिवाइड करते हैं जब तक ये जो फाइनल नंबर आया है ये हमारा 2 से कम ना हो जाए। तो देखो भाई होता क्या है, 9/2 जब किए, ठीक है, 9/2 जब किए, इसका क्वोशिएंट कितना है, इसका क्वोशिएंट आया हमारा 4, इसका रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर आया हमारा 1, ठीक है। तो ये और कुछ नहीं है, आपका 4 और 1 है, ठीक है, मतलब 41 है विथ बेस 2, ठीक है, 41 विथ बेस 2, मतलब कि ये आपका जैसे कि 1st पोजिशन हो गया, ये आपका हो गया 10th पोजिशन, ठीक है। तो इसका बेस 2 है, इसको वापस हमें कन्वर्ट करने के लिए नॉर्मल बाइनरी में हम कैसे करेंगे, हम करेंगे इसका 2 का पावर 0 इंटू 1, 2 का पावर ये कितना है 1 इंटू 4, ठीक है। तो 2 इंटू 4 ये हो जाएगा आपका 8 प्लस ये 1 हो गया, तो ये 9 हो गया, ठीक है। तो ये आपका और कुछ नहीं, ठीक है, ये जो क्वोशिएंट है, ये जो क्वोशिएंट है ये आपका और कुछ नहीं, ये आपका 10th वाला प्लेस है, ठीक है। और ये जो रिमाइंडर है ये आपका और कुछ नहीं, ये आपका लास्ट वाला प्लेस है, 1st वाला प्लेस है, ठीक है। तो ये इस टाइप का कुछ काम करता है, समझ में आ रहा है आपको। लेकिन ये हमें 4 तो पता ही नहीं कि भैया 4 होता क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम बाइनरी में काम कर रहे हैं, ठीक है, हम बाइनरी में काम कर रहे हैं, हमें 4 पता ही नहीं कि 4 होता क्या है, हमें पता है 0 और 1, हमें 4 पता ही नहीं। तो इसीलिए हम तब तक इसको डिवाइड करते जाते हैं, ठीक है, तब तक इसको डिवाइड करते जाते हैं जब तक हमारा जो
फाइनल नंबर आ रहा है, ठीक है, जो फाइनल नंबर आ रहा है वो या तो 0 या तो 1 ना हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए इसको तब तक डिवाइड किया जब तक यहाँ पे 1 ना आ गया हो, समझे। ये क्यों इसको 2 से डिवाइड करते हैं, कब तक डिवाइड करते हैं, ठीक है। और ये जो क्वोशंट आ रहा है ये क्या है, या रिमाइंडर आ रहा है ये क्या है, ठीक है। तो यही चीज़ है। फिर जैसे अब ये 41 है, ठीक है, तो 41 ये क्या है, वंस प्लेस है, ये क्या है आपका टेंस प्लेस है, ठीक है। फिर इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे, इसका क्वोशंट क्या आएगा, इसका क्वोशंट आएगा आपका 2 से डिवाइड करें, ठीक है। उसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा 0, ठीक है। हमें वंस वाला प्लेस पता है, ठीक है, हमें वंस वाला प्लेस पता है, तो ये हो गया 1। ये क्या है, ये आपका अब ये टेंस का प्लेस हो गया, ठीक है, ये टेंस का प्लेस हो गया। और ये क्या है, ये आपका इसका 100 का प्लेस हो गया, ठीक है। मतलब ये आपका पहला डिजिट, ये आपका सेकंड डिजिट, ये आपका थर्ड डिजिट, इसको एक नंबर का साथ देखा जाए तो, ठीक है। ये क्या है, ये आपका है वही अब बाइनरी में, तो इसको फिर से कन्वर्ट करके आप चेक कर सकते हैं, फिर से आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे क्या होगा 1 इंटू 2 का पावर 0, ठीक है, प्लस 0 इंटू 2 का पावर ये कितना है 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 का पावर 2, तो ये कितना हो गया, ये 4 इंटू 2 8, ठीक है, 8 हो गया। ये कितना है, ये तो 0 हो गया, और ये कितना हो गया, ये 1 हो गया। तो देखो फिर से 9 आ गया। लेकिन अभी भी हमें नहीं पता है कि ये भैया 2 होता क्या है, अभी तक हमें नहीं पता ही नहीं कि 2 क्या होता है, हमें सिर्फ पता है 0 और 1 होता है, ठीक है। तो फिर हमें इस 2 को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से काम कर रहा है, थोड़ा आपको आइडिया आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो अगर कोई नंबर हमें दिया हुआ है 10 के फॉर्म में, ठीक है, अगर कोई नंबर दिया हुआ है हमें 10 के फॉर्म में, यानी कि डेसिमल के फॉर्म में, ठीक है, तो उसको हमें किस में अब कन्वर्ट करना है, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से किस में कन्वर्ट करना है, बेस हमारा 9 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कोई नंबर है जैसे कि हमें मान लो दिया हुआ है, कोई नंबर मान लेते हैं, जैसे कि क्या मान ले 69 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये नंबर है 69। तो ये नंबर ये आपका 2 डिजिट नहीं है, जब आप इनिशियली लेंगे तो ये 2 डिजिट नहीं है, सिंगल डिजिट ही है, मतलब ये आपका सिर्फ वंस का प्लेस है, ठीक है। लेकिन हम वंस का प्लेस मतलब सिर्फ एक डिजिट, ठीक है, सिर्फ एक डिजिट। तो इनिशियली हम इसको क्या मानेंगे, ये एक डिजिट, ठीक है। लेकिन हमें बेस 9 है, हमें कहाँ से कहाँ तक डिजिट पता है, हमें पता है 0 से 8 तक डिजिट होता है, इसके अलावा हमें कोई डिजिट ही नहीं पता है। तो भैया 69 कौन सा डिजिट हो गया, समझ रहे हो, ये अलग अलग डिजिट, ठीक है। लेकिन नहीं, अभी जब हम पहले इनिशियली लिए हैं तो ये आपका एक ही डिजिट का तरह कंसीडर हो रहा है, ठीक है, एक ही डिजिट का तरह कंसीडर हो रहा है। तो हमें पता ही नहीं है भाई ये 69 कौन सा नंबर है, ठीक है, मतलब कौन सा डिजिट है। तो इसको हम अपना बेस 9 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि वहाँ पे हमने 2 से डिवाइड किया था, ठीक है, तो यहाँ पे हम 9 से डिवाइड करेंगे। तो 69 को हमने 9 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो जब 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा, कुछ क्वोशंट आएगा, ठीक है। क्वोशंट क्या आएगा, क्वोशंट आएगा आपका इसका 7, और रिमाइंडर कितना आएगा 69 माइनस 63, ठीक है। ये कितना हो गया, ये आपका 6 हो गया, तो ये हो गया 6, ठीक है। और यहाँ क्या 7, ठीक है। तो अब देखो, अब हो गया 7 और 6। तो ये 7 और 6 क्या है, 6 ये देखो, ये जो है ये आपका और कुछ नहीं, ये आपका एक वंस का प्लेस है, ठीक है, ये आपका वंस का प्लेस है। ये क्या है, ये आपका टेंस का प्लेस है, मतलब पीछे से सेकंड प्लेस, ठीक है। हमें 6 भी पता है कि एक डिजिट होता है, हमें 7 पता है एक डिजिट होता है, क्यों पता है, क्योंकि 0 से लेके 8 के बीच में लाई करता है, समझ रहे हो। तो ये 76 जो है यही हमारा आंसर हो गया। तो मतलब 69th, ठीक है, 69th नेचुरल नंबर हमारा वो मतलब बेस 9 के फॉर्म में आपका क्या हो जाएगा 76 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आइए मैं यहाँ पे इसका चेक कर लेता हूँ, 69 देते हैं इसको, ठीक है, एक्सपेक्टेड आउटपुट चेक करते हैं। तो देखो भैया 76 आया हमारा, 76 समझ में आया क्या हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो वही चीज़ है। अब भैया थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, ठीक है, बड़ा नंबर कैसा नंबर लिया जाए, चलो मान लो 100 ले लेते हैं, ठीक है। तो 100 हो गया। इसको देखो, ये जब हम इनिशियली लिए तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए एक नंबर नहीं है, हमारे लिए एक डिजिट है। तो भैया हमें कोई ऐसा डिजिट पता है क्या कि कोई 100 नंबर कोई डिजिट होता है, हमें पता है कि भैया 0 से लेकर 8 तक डिजिट होता है। तो भैया ये 100 का हो गया, हमें पता नहीं। तो आओ इसको फिर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। डिवाइड करना होगा मतलब जो हमने किया था, जैसे कि 100/9, रिमाइंडर यहाँ लिखते हैं, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और क्वेश्चन कितना हो जाएगा 11, वही ना, 9 × 11 99 + 1 100, ठीक है, सिंपल सा बात है। तो अब हमारे लिए नया नंबर क्या बना, अब हमारा नया नंबर बना है ऐसा नंबर जिसमें सिर्फ 2 डिजिट है, ठीक है। पहला डिजिट है 11, सेकंड डिजिट है 1। तो भैया चलो 1 तो ठीक है, हमें पता है कि 1 नंबर का कोई डिजिट होता है, क्योंकि 0 से 8 के बीच में लाई करता है। अब भैया ये 11 कौन सा डिजिट होता है, हमें तो ये पता ही नहीं है, हमें तो सिर्फ 0 से 8 तक पता है। तो हमें फिर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, हमें इसे फिर से डिवाइड करना होगा। तो फिर से डिवाइड करेंगे 9 से, यहाँ रिमाइंडर लिखना पड़ेगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा इसका 2, और क्वेश्चन हो जाएगा 1, यही ना होगा, 9 × 1 + 2 11 हो गया। तो अब क्या हो गया, अब ये हो गया 1 2 1, अब इसका 3 डिजिट बन गया, ठीक है, अब इसका 3 डिजिट। तो
वन में हमें पता है कि वन नाम का कोई डिजिट होता है, टू नाम का कोई डिजिट है, फिर वन नाम का कोई डिजिट है। तो अब ये नंबर जो है ये हमारा बेस 9 में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब इसको बेस 9 से वापस आपको अगर बाइनरी में करके दिखा दूँ तो ये क्या करना होगा कि 1 इंटू 9 का पावर 0 प्लस 2 इंटू 9 का पावर 0, सॉरी 1, 2 इंटू 9 का पावर 1, क्योंकि यहाँ पे ये वंस प्लेसमेंट, ठीक है, पीछे से 1, ये पीछे से 0 पोजीशन है, ये पीछे से 1 पोजीशन है, ये पीछे से कितना है 2 पोजीशन पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ये प्लस होगा, ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 9 का पावर, ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो 9 स्क्वायर आपका कितना हो गया, 9 स्क्वायर हो जाएगा आपका 81, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 9, ये हो जाएगा आपका 18, और ये आपका हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये देखो ये 19 हो गया, ठीक है, ये 19 हो गया, तो ये 81 प्लस 19 कितना हो जाएगा, 81 प्लस 19 आपका ये इधर गया, ये 0 हो गया, ये फिर 100 हो गया। देखो वापस वही चीज़ में कन्वर्ट हो चुका है। अब आपको समझ में आ रहा हो कि हम, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे फिर से एग्जांपल लिखना है तो मैं आपको फिर से एग्जांपल दिखा देता हूँ, जो 100 वाला मैंने किया वो सही है कि नहीं। 100 किया, ठीक है, एक्सपेक्टेड आउटपुट देखो क्या आएगा, देखो 121 आया, हमारा क्या आया था, हमारा ये 121 आया था, ठीक है। तो हम वही काम कर रहे हैं, जो हमें nth नंबर दिया हुआ है, ठीक है, जो हमें nth नंबर दिया हुआ है उसको हम ऐसा एक नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं जिसमें 9 एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है, जिसमें 9 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो वही सब चीज़ था, ठीक है, समझ गए होगे आप। तो यही करना था हमें, सिर्फ अपना बेस 10 को बेस 9 में कन्वर्ट कर देना था, ठीक है। तो अगर आप ऐसे और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो आप GFG के कोर्सेज चेकआउट कर सकते हैं, चाहे वो DSA का कोर्स हो, ये 2499 का, इसके समय GFG यूज़ कीजिएगा, आपका फ्लैट 10% ऑफ हो जाएगा। इंटरव्यू का ही कोर्स है, बहुत सारे कोर्सेज, टेस्ट सीरीज अगर लेना हो या फिर बहुत सारे कोर्सेज आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो और ये तो हो गया आपके जो ऑनलाइन कोर्सेस है, ये सारे प्री रिकॉर्डेड होते हैं, ठीक है। इन दोनों कोर्सेज में आपको यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ देखिएगा इंटर्नशिप का ही मौका मिलता है, ठीक है। इस कोर्स में आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, चाहे एरे हो, रिकर्शन हो, डायनामिक प्रोग्रामिंग हो, बैक ट्रैकिंग हो, ग्रीडी हो, ग्राफ हो, सब कुछ आपको सिखाया जाता है, ठीक है। आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये सारे कोर्सेज आपके लाइव कोर्सेज है, इसमें आपको लाइव पढ़ाया जाता है। तो अगर कोई लेना हो तो इसके समय GFG कूपन यूज़ कीजिएगा, आपको फ्लैट 10% ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो यही करना था। इसका कोड देखना, तो आइए मैं कोड दिखा देता हूँ। ये रहा इसका कोड, ठीक है। यहाँ देखिए लॉन्ग लॉन्ग है, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये देखना है तो देखो 10 का पावर 12 तक है, ठीक है। तो सारे नंबर को आप लॉन्ग लॉन्ग लो, इसी में आपका भलाई है। ये बेस 10 नम है, ये बेस 9 नम है, ठीक है। तो ये बेस 10 नम हो गया आपका n, जो हमें इनपुट में दिया हुआ है, ठीक है। तो वाइल बेस 10 नम इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है। ये पूरा का पूरा काम आपका डेसिमल टू बाइनरी वाला ही है, सिर्फ 2 का जगह सिर्फ 9 हो जा रहा है, क्योंकि हमें हमारा जो बेस है वो 9 है। मैंने आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट बता दिया अभी, ठीक है। तो ये बेस 9 नम प्लस POS, ठीक है, जो इंटू 10 करते आ रहे हैं ना, वो वही चीज़ आप आगे एक बार देखिएगा, थोड़ा ट्राई रन कीजिएगा, आप यहाँ पे समझ जाएंगे कि हो क्या रहा है, ठीक है। लास्ट वाला नंबर निकाल रहे हैं, मॉड 10 कर रहे हैं, ठीक है। जो रिमाइंडर आया उसको इंटू 10 करके फिर बाकी को ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वो मॉड 9 कर रहे हैं, ठीक है, इसको POS से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। POS क्या है, इंटू 10 है। ये इसको ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो जो हम जब लिखते हैं, ठीक है, जब हम ऐसे से डिवाइड करते आते, ठीक है, जो रिमाइंडर सब यहाँ आता है, ठीक है। तो रिमाइंडर में ऐसे नहीं लिखते हैं, हम इस टाइप से लिखते हैं, ठीक है। तो जो लास्ट वाला जो है, ठीक है, जो लास्ट वाला है वो सबसे क्या होता है, वो सबसे आगे आता है, ठीक है। और जो सबसे ऊपर वाला है वो सबसे लास्ट में आता है, ठीक है, वो सबसे लास्ट में आता है। तो इसीलिए यहाँ पे वैसे काम हो रहा है, ठीक है, कि सबसे जो लास्ट वाला है वो सबसे आगे आ जाए, ठीक है। मतलब यहाँ पे बार बार इंटू 10 हो रहा है, तो उसका पोजीशन आगे बढ़ते चल जाएगा, समझ रहे हो। ड्राई रन करना कोई भी नंबर के साथ आके आप समझ जाओगे कोड काम कैसे कर रहा है, ठीक है। और फिर हर बार उसको बाई 9 कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ तो रिमाइंडर का काम हो गया, यहाँ पे वापस को क्वेश्चन ठीक कर दे रहे हैं। तो वही करना है, ये तब तक करना है जब तक ये आपका 0 से ग्रेटर, मतलब ये 0 से ग्रेटर है, ठीक है। जैसे ही ये 0 से कभी कम हुआ, आपका काम वही खत्म कर देना है, ठीक है। और लास्ट में आपको ये रिटर्न बेस 9 नम रिटर्न करना है, ठीक है। तो यही चीज़ था। तो ये हो गया सर कोड। इसमें देखो, इसमें आप कुछ स्टोर तो कर नहीं रहे हो, तो इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा आपका O ऑफ 1, और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपका रहेगा log n। और लेकिन अगर प्रिसाइसली थोड़ा बोले तो ये रहेगा log का बेस 9, ठीक है, log का बेस 9n, मतलब log 9 बेस n। बेस 9 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे बाई 9 कर रहे हैं, इसीलिए रहेगा, ठीक है। तो यही चीज़ है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, अगर आपको ऐसा कहीं और क्वेश्चन पूछ दे और उसमें बोले कि मान लो कि सिर्फ आपको 8 वाला हटाना है, ठीक है, वो सारे नंबर हटा दो जिसमें कि डिजिट 8 एग्जिस्ट करता है, तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ मत कर देना। अगर मान लो 6 पूछे कि 6 हटाना है तो फिर से मत यूज़ कर देना, ठीक है। अगर 8 के साथ आपको 9 भी बोला है, ठीक है, 8 के साथ 9 भी बोला है, तब ये कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर सकते हो। 6 का साथ आपको 6, 7, 8, 9 ये चारों के चारों नंबर बोले हैं, तब आप ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो।
क्यों यूज़ कर सकते हो? क्योंकि देखो हम नया नंबर सिस्टम बनाएंगे जिसका बेस रहेगा 6 है, तो मतलब डिजिट एग्जिस्ट करेगा 0 से लेके 5 तक, ठीक है। तो ये 7 8 9 तो कहीं कुछ होंगे नहीं ना यार, 7 8 9 भी कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए अगर कोई नंबर बोल रहा है, ठीक है, कोई नंबर बोल रहा है जो कि 9 से कम है, तो वो नंबर x से लेके 9 तक सारे के सारे डिजिट जो है वो हट जाने चाहिए, ठीक है। तो तभी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो यही था। तो आज की वीडियो में तो इतना ही। तो तब तक धन्यवाद, ध्यान रखें, सेफ रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। Enroll now for the best in industry data structures and algorithms course, DSA self-paced with highly organized content and access to premium video lectures recorded by Mr. Sandeep Jain himself, covering all the important DSA topics along with more than 200 plus algorithmic problems of varying difficulty, which will keep your brain always drilling deeper into concepts. And don't worry if your code lets you down sometimes. A customized hint section is always there to help. Evaluate yourself with the periodic contests and become the DSA expert these companies want. Take charge now and make DSA your biggest strength with us.